तो हेलो दोस्तों, एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए ये जीके का तीसरा क्लास है। और आपको पता है कि जो मैं 40 क्वेश्चन दे रहा हूँ और वो किस लेवल के क्वेश्चन मिल रहे हैं और कैसे क्वेश्चन मिल रहे हैं, जो आपके अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते उस तरह के क्वेश्चन, मैं उस तरह का क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ। तो इसको स्किप मत कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि पीएम ई बस सेवा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस योजना के तहत देश के 169 शहरों में 10,000 ई बसें तैनात की जाएंगी। बिल्कुल सही है। ये मैंने जब करंट अफेयर पढ़ा है तो उसमें बताया कि 10,000 ई बसें तैनात की है। ठीक है। और यह योजना सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर आधारित है। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है, यानी आपका दोनों सही है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा INS संधायक क्या है? तो यह भारत का पहला स्वदेशी सर्वे पोत है। ठीक है, सर्वे, तो ये आपका बी आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश G20 का 21वां स्थायी सदस्य बना है? तो 21वां स्थायी सदस्य कौन बना है? तो बना है अफ्रीकी संघ, अफ्रीकी यूनियन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मानव आँख के निकट दृष्टि दोष के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है, अगला है ऑप्शन, इसके उपचार के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि उत्तल लेंस किसके लिए होता है? वह दूरदृष्टि के लिए होता है। प्रतिबिंब रेटिना के सामने बन जाता है, यानी रेटिना से पहले बन जाता है। बिल्कुल सही है, ये भी सही है। और यह नेत्र गोलक के लंबा होने का कारण होता है। ये भी बिल्कुल सही है, यानी आपका 3 सही है और गलत हमको ढूंढना था, तो आपका बी आंसर हो जाएगा, क्योंकि बी वाला गलत है। क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस किस में होता है? वो आपको पता है दूरदृष्टि में होता है। और यही अगर दूरदृष्टि के बारे में पूछता है ना, तो ये सब उलट हो जाते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 151वां है। ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार कौन हैं? तो भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार कौन हैं? तो ये हैं आपके, कौन जी बता सकते हैं? तो आपके हो जाएंगे ये बिमल पटेल, सतीश गुजराल, एडविन लुटियन, हॉफिंज कॉन्ट्रैक्टर। तो ये बिमल पटेल है। ठीक है, संसद भवन के नए तो बिमल पटेल थे। ओके, आगे क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस पेमेंट बैंक पर प्रतिबंध लगाया है, जो काफ़ी चर्चा में रहा? तो किस में लगाया है आपको पता है? तो पेटीएम पेमेंट बैंक में लगाया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, प्रमुख नियुक्तियाँ। ठीक है। तो राजीव गौबा क्या है? कैबिनेट सचिव। क्या ये सही है? तो पहले हम लोग ऊपर देख लेते हैं, सभी ऑप्शन देख लेंगे। तो राजीव गौबा कैबिनेट सचिव, ये बिल्कुल सही है। अरविंद कमलिया 16 विद्यार्थी, बिल्कुल सही है। हीरालाल समारिया मुख्य चुनाव आयुक्त, बिल्कुल सही है। तो ये आपका तीनों सही है। ओके, तो हम लोग का उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य किस वर्ष तक भारत को हरित हाइड्रोजन का वैश्विक हब बनाना है? तो कब तक बनाना है? तो आपको पता है 2030 तक बनाना है। जेम्स वेब, ठीक, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को किन अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जाएगा? तो किसके द्वारा? तो नासा, ESA और CSA द्वारा। ठीक। पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं। बिल्कुल सही है। जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं। ये गलत है, क्योंकि पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं। तो ये उलट हो गया है, तो आपका केवल एक सही है। ठीक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 12 वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ है, ये जंतु कोशिका है और ये एनिमल कोशिका है, तो इसमें कुछ चीज़ है, तो देख लीजिएगा। बस वही 3 चीज़ को दिया हूँ जो दूसरे से अंतर आते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ देख लीजिएगा, सेलवाल, वैक्यूम, ये क्लोरोप्लास्ट, ये है सब। ठीक है, तो ये चीज़ देख लीजिएगा। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 18 का निर्माण कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है आपको पता है? ये इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई किया गया है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रोजेक्ट टाइगर 50वें वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत कहाँ की गई है? तो कहाँ की गई है? बांदीपुर टाइगर रिजर्व में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है? ठीक है, आपको बताना है बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ है और रणथंभौर टाइगर रिजर्व कहाँ है। ये चारों को आपको कमेंट करना है। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? तो 324 अभी मैंने जस्ट पीछे बताया था, वो किससे संबंधित है आपका? तो ये है आपका निर्वाचन आयोग से। ठीक, ग्लोबल पीछे नहीं, मतलब पिछले जो मॉक टेस्ट में उसमें मैंने बताया है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत की स्थिति लेकर रिपोर्ट में कौन सा कारण शामिल नहीं होता है? तो कौन सा, तो कौन शामिल नहीं होता है ये आपको बताना है। तो है प्रति व्यक्ति आय नहीं है शामिल होता है। ठीक है, और मैं बता रहा, यह 2024 तो हो गया, लेकिन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगर आप सच में एक सच्चे स्टूडेंट हैं तो आपको कमेंट जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस तरह से अगर आप कमेंट नहीं करते ना तो मुझे नहीं लगता कि आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं और कभी आप सफल हो पाएंगे। ठीक है, तो कमेंट जरूर करना, जो भी मैं कमेंट करने को बोलता हूँ जरूर कमेंट करें, अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं और अपने लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो। अगला क्वेश्चन है, अष्टछाप के कवियों के निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? अष्टछाप के कवियों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो ये आपका तुलसीदास नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन, जल्लीकट्टू उत्सव का संबंध किस राज्य से? आपको पता है जल्लीकट्टू एक मूवी भी बनी है, तो ये किससे संबंधित है? ये है आपका तमिलनाडु से। ठीक, भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया है? तो कहाँ किया गया है? आपको पता है ये लद्दाख हेनले में किया गया है। ओजोन परत, ये पिछले एनटीपीसी में पूछा भी है शायद। ओजोन परत वायुमंडल किस परत में पाई जाती है? ओजोन परत ये वायुमंडल किस परत में? तो ये आपको पता है समताप मंडल में। और ओजोन परत को मापने को क्या यंत्र, मैंने कई बार बता चुका, मैंने पिछले क्लासों में कई बार बताया है कि ओजोन परत के ओजोन लेयर को मापने की इकाई को क्या बोलते हैं, तो ज़रूर आप कमेंट करना। ठीक है, ऑपरेशन गंगा का संबंध किससे है? तो किससे संबंधित है आपको जरूर बताना है। तो यह है यूक्रेन से भारत छात्रों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाई गई थी। ठीक है, तो सूडान वाला जो चला था, तुर्की वाला जो चला था, अफगानिस्तान वाला जो चला था, और गंगा, ये भी इसके लिए क्या है, ये सभी आप लोग को कमेंट करना है अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं, क्योंकि ये अगर आप कमेंट करते हैं तो आपको दिखाता है कि आप सीरियस स्टूडेंट है और आपके नॉलेज में भी ग्रो कराता है। अगला क्वेश्चन है कि एंजाइम रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं, कारण एंजाइम अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा को कम कर देते हैं। तो मैं बता दूं कि ये कारण भी सही है और ये कथन भी सही है, तो ये दोनों सही है, यानी आपका 21 का ये आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? तो किस देश का है आपको पता है? तो ये जर्मनी बोले सिंगापुर का है। ठीक है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए यूनिसेफ होता है, एगो यूनेस्को होता है, तो इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो यूनिसेफ का अगर पूछ दे कहाँ है, तो यूनिसेफ का आपको पता होना चाहिए ये न्यूयॉर्क है, लेकिन यूनेस्को पूछे तो वो पेरिस में। ठीक है, तो बहुत लोग कन्फ्यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्लॉकचेन तकनीकी का मुख्य आधार क्या है? ब्लॉकचेन तकनीकी का मुख्य आधार क्या है? तो है डिजिटलाइजेशन लेजर। ठीक है, अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो ये आपको पता है वित्तीय आपातकाल। तो वित्तीय आपातकाल किस में है? तो 360 में। ठीक है, संविधान संशोधन प्रक्रिया आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आगे क्वेश्चन देखते हैं, बुकर पुरस्कार 2024 में किसे सम्मानित किया गया? बुकर पुरस्कार 2024 में किसे सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है आपको, ये इसमें तो थोड़ा हमको, हाँ ये है समांथा हार्वे। ठीक है, बुकर पुरस्कार समांथा हार्वे, ये मैंने जब प्राइज वाला बताया था ऑस्कर वाला, मतलब अवार्ड वाला, तो उसमें मैंने बताया है कि समांथा हार्वे, क्योंकि समांथा एक हीरोइन का नाम है और हीरोइन का नाम याद करने में इजी होता है, तो बुकर पुरस्कार समांथा हार्वे। और मैंने वहाँ पे भी बताया था कि कौन से बुक के लिए मिला है। ठीक है, तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा और देखिएगा 2025 में किसको नामित किया गया है कि नहीं किया गया है, और आप लोग एक बार सर्च कर लीजिएगा 2025 के लिए। ठीक है, एड्स रोग किस वायरस के कारण होता है? तो एड्स आपको पता है HIV से होता है, सबको पता है, ह्यूमन इम्यूनो, ये फुल फॉर्म है HIV का, तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, और देख रहे हैं वायरस का जाल कैसे होता है, इसलिए ना आदमी जीता नहीं है, मर जाता है। हाँ, आप देखते हैं संप्रति
युद्धाभ्यास भारत के किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो संप्रभुति किसके बीच होता है? तो ये होता है आपके बांग्लादेश के साथ, ठीक है। कालीबंगन सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है, वर्तमान में किस राज्य में स्थित है कालीबंगन? तो कालीबंगन से आपको क्या क्या मिला है ये भी आपको कमेंट करना है। और मैंने अगर आपको इसको पूरा कंप्लीट देखना है तो सिंधु घाटी सभ्यता से मैंने एक 200 प्लस क्वेश्चन कराए हैं, आप लोग ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन नहीं आए ऐसा कभी किसी एग्जाम में हो नहीं सकता, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? तो ये राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव उत्प्रेरक है? तो कौन सा जैव उत्प्रेरक होते हैं? तो ये होते हैं एंजाइम होते हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की कौन सा करेगा? तो वो ब्राज़ील करेगा। अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 महिला एकल खिताब किसने जीता है? मैंने जितने भी हैं सब करा दिए और नया वाला भी ऑस्ट्रेलियाई वाला हो गया है, ठीक है, जिसमें मैंने आपको भेजा था, आपके ग्रुप में मैंने भेज दिया था, उसमें कौन कौन। तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन ये 2025 का है, तो इसका कमेंट करना है कौन कौन है, ठीक। और 2026 वाला भी हो गया है, तो आप लोग को कमेंट करना है, ठीक है। तो इसका मैं बता देता हूँ, ये अरेना सबलेंका थी, ठीक है, अरेना सबलेंका, ओके। और 2026 का बताना है आप लोग को। भारत के किस राज्य में गिर राष्ट्रीय उद्यान है? तो गिर गुजरात में है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है आपको पता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद्र के बर्थडे पे। और 35 वाला क्वेश्चन है कि यूरो मुद्रा को अपनाने वाला विश्व देश कौन सा बन गया है? तो यूरो को अपनाने वाला बन गया है क्रोएशिया, ठीक है। आयोडीन 131 का उपयोग किस रोग के निदान में होता है? तो ये थायराइड में होता है, ठीक। आयोडीन का तो थायराइड घेगा में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहे पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कितने पारंपरिक शिल्पों को शामिल किया गया है? तो कितने किया गया है आपको पता होना चाहिए, ये 18 को किया गया है, ठीक है। ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ओपेक का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि वायु दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो बैरोमीटर, सबको पता है। चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा के किस हिस्से पर रासायनिक तत्वों को उपस्थित किया है? तो ये आपको पता है सुदूर पक्ष यानी दक्षिण ध्रुव पर छाया गया है ना, तो ये सुदूर पक्ष है। कौन से? तो सुदूर पक्ष बोल रहे हैं, दक्षिण ध्रुव ये है ना, ये दक्षिण ध्रुव यहाँ दिया है, ठीक है। तो ये दक्षिणी ध्रुव पर किया गया है, ठीक है। ये सुदूर पक्ष भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस टाइम में, तो देख लीजिएगा चंद्रयान 3 से या किसी से भी सुदूर पक्ष तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लेकिन ये आपको पता है चंद्रयान 3 दक्षिण ध्रुव में गया है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और आपको अच्छा लगा हो तो शेयर और कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब कर देना, और देखने के लिए थैंक यू, ठीक।